Hello friends, I am Bipin Dwivedi and I welcome to all of you on D-Study। आज इस सेशन में हम वोकेबलरी को रूट वर्ड से आसानी से लर्न करना सीखेंगे। यह इस प्रोग्राम का एपिसोड 3 है। आप इसके पिछले एपिसोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज D-Study ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर की अपडेट मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है प्रो और दूसरा है स्क्राइब। प्रो यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है बिफोर, और स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट या लिखना। वर्ड प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया टू फॉरबिट या टू प्रोहिबिट, किसी चीज़ को मना करना। ये वर्ड यूज्ड फॉर मेडिकल, रिलीजियस और लीगल प्रोहिबिशंस। नेक्स्ट वर्ड है स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है ड्रा, ड्रैग, स्क्रॉल या डैश। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है राइट बिफोर। प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब में डिफरेंस बस इतना है कि प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन करना और प्रिस्क्राइब का मतलब होता है टू एडवाइस, किसी को एडवाइस करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है टू राइट डाउन। यहाँ पे डी प्रीफिक्स यूज हुआ है। डी का मतलब होता है डाउन। नेक्स्ट वर्ड है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब होता है टू राइट वंस नेम अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अगला वर्ड है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब होता है राइटिंग्स, जिसको हम हिंदी में लेख कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द स्क्रिप्चर्स। द स्क्रिप्चर्स का मतलब हो गया होली राइटिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक है मैनस और दूसरा स्क्राइबो। मैनस का मतलब होता है हैंड, सो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हो गया हैंड रिटेन। नेक्स्ट वर्ड है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट मतलब हो गया रिटन बाय टाइप राइटर। इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है टू राइट इन ए बुक, आ मेटल, आ स्टोन। नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन आफ्टर। यहाँ पे जो प्रीफिक्स पोस्ट यूज किया गया है, इसका मतलब होता है आफ्टर। आइए बात करते हैं कुछ और रूट वर्ड की। मेलस। मेलस का मतलब होता है बैड या एविल। डिको या डिक्टस आपको कहीं पर भी दिखे, जिसका मतलब होता है टू से आर टेल। वोलो कहीं पर अगर आपको दिखे, जिसका मतलब होता है टू विश या टू विल। फैसियो, फैक्टस, फाई, फैक या फिक का मतलब होता है टू डू और टू मेक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फाई जो सफिक्स है वह वर्ब की जैसे यूज होता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड देखते हैं। टू मलाइन। टू मलाइन एज अ वर्ब का मतलब होता है टू स्पीक एविल अबाउट या टू डिफेम, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में बुरा भला कहना। मलाइन एज एन एडजेक्टिव अगर हम यूज करना चाहें तो जिसका मतलब होता है बैड, हार्मफुल या एविल या हेटफुल। नेक्स्ट वर्ड है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट एज एन एडजेक्टिव यूज अगर हम करें तो इसका मतलब होता है हार्म या बैड। नेक्स्ट वर्ड है मैलिग्नेंसी। ये एक नाउन है और जिसका मतलब होता है कैंसरस या एटीट्यूड ऑफ हार्मफुलनेस या हेटफुलनेस, बुराई की पराकाष्ठा, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैलिग्निटी इज आल्सो अ नाउन, जिसका भी मतलब यही होता है मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट वर्ड है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब होता है अ कर्स आर एन एविल सेइंग। मैलेडिक्शन जो वर्ड है दो रूट से मिलकर बना है। पहला तो है मैलस। मैलस मतलब होता है बैड या एविल, और डिको मतलब होता है टू से। मैलस से रिलेटेड और कुछ वर्ड हम सीखते हैं। मैलेडिक्टरी। मैलेडिक्टरी इज एन एडजेक्टिव और जिसका मतलब होता है कर्सफुल। मेलवोलेंट का मतलब होता है विशिंग एविल आर हार्म या बैड विश। नेक्स्ट वर्ड है मैलफिशेंट। मैलफिशेंट का मतलब हो गया डूइंग हार्म आर एविल, काजिंग हर्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया फिक अगर कहीं पर दिखता है तो इसका मतलब होता है टू डू
या मेक। अगला वर्ड है मेल फैक्टर। मेल फैक्टर इज एन क्रिमिनल जो गलत काम करता है, मतलब रॉन्ग डूअर, एविल डूअर। और मेल फैक्टर के द्वारा किया गया जो काम होता है, जो एविल होती है, रॉन्ग डन होता है, वो कहलाता है मेल फैक्शन यानी क्राइम या एविल डीड। नेक्स्ट वर्ड है मेलाड्राइट। मेलाड्राइट दो रूट से मिलकर बना है, पहला तो है मेलस और अगला है एड्राइट। एड्राइट का मतलब होता है स्किल। एड्राइट का मतलब होता है स्किल। सो इस पूरे वर्ड का मतलब हो गया क्लमजी या बंगलिंग, ऑकवर्ड या अनस्किलफुल या बैड स्किल। बात करें नेक्स्ट वर्ड की जो कि मेलस से ही मिलकर बना है, दैट इज मैलेज। मैलेज इज अ नाउन और इसका मतलब होता है एन इंडेफिनिट फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट। शारीरिक पीड़ा कह सकते हैं इसको, या शारीरिक बीमारी, अ माइल्ड इलनेस। बढ़ते हैं आगे, और मैलस का एंटोनिम जो रूट वर्ड है वह है बोनस। बोनस का मतलब होता है गुड। बोनस से रिलेटेड कुछ अगर वर्ड हम देखें तो है, पहला वर्ड है बिनाइन या बेनिग्नेंट। बिनाइन या बेनिग्नेंट। बिनाइन या बेनिग्नेंट का मतलब होता है काइंडली या गुड नेचर्ड, नॉट हार्मफुल, जो नुकसानदेह न हो। नेक्स्ट वर्ड है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन दो रूट से मिलकर बना है, पहला तो है बेन, दूसरा है डिको। बीन का मतलब हो गया गुड, डिको का मतलब हो गया सेइंग। सो होल वर्ड का मतलब हो गया गुड सेइंग या ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का मतलब होता है डूइंग गुड। ये भी आपको पता है, इसमें बीन शब्द, बीन रूट वर्ड का मतलब हुआ गुड, और फिक अगर कहीं पर आए तो उसका मतलब होता है टू डू। सो डूइंग गुड, दैट इज बेनिफिसेंट। वन हु डज गुड थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो कुछ अच्छे काम करता है किसी के लिए, दैट इज बेनिफैक्टर, वह बेनिफैक्टर कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसके लिए अच्छा काम करता है वह बेनिफिशरी कहलाता है। सो बेनिफिशरी इज अ रिसीवर ऑफ गुड थिंग्स, दैट इज रिसीवर। अगला वर्ड है बोनस। बोनस इज एन इंग्लिश वर्ड, दैट इज इंग्लिश वर्ड नॉट लैटिन। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट। फिडो का मतलब होता है फैथ या ट्रस्ट। फैथ या ट्रस्ट। सो बोनाफाइड मतलब इन गुड फैथ। फिडो से ही एक वर्ड बना है फिडेलिटी, जिसका मतलब होता है फैथफुलनेस, दैट इज नाउन। एक वर्ड फिडो से ही मिलकर बना है इनफिडेल। इन अगर कहीं पर भी प्रीफिक्स दिखता है तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब है नॉट। तो इनफिडेल का मतलब हो गया वन हु डज नॉट हैव द राइट फेथ और रिलीजन, और वन हु हैज़ नो रिलीजन। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई धर्म नहीं है, दैट इज नास्तिक। इन इंग्लिश हम कह सकते हैं अथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी इज आल्सो अ नाउन जिसका मतलब होता है अनफैथफुलनेस। डिको से ही कुछ वर्ड और हैं, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट टू टेल बिफोर हैंड, टू फोरकास्ट। ये वर्ड प्री प्लस डिको से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू टेल बिफोर हैंड या फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, डिको प्लस फोन। फोन का मतलब होता है साउंड। सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स वॉइस। सो बेसिकली वी कैन से रिकॉर्डर। रिकॉर्डर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट दो रूट से मिलकर बना है, कॉन्ट्रा प्लस डिको। कॉन्ट्रा अगर आपको कहीं पर भी दिखे जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब टू से अगेंस्ट और टू मेक एन अपोजिट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है अ सेइंग टू आर टूवर्ड्स, टू से यस टू अ हैबिट। यहाँ पर एड प्रीफिक्स यूज किया गया है, एड प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है टू या टूवर्ड्स। तो एडिक्शन का मतलब हो गया
अ सेइंग टू अ टूवर्ड, अ से यस टू अ हैबिट, मतलब किसी चीज़ की लत लग जाना। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट्री। फैक्ट्री इज आल्सो मेड अप ऑफ फैसियो, फैसियो से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट। फैक्ट तो हम सब जानते हैं, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ फैसियो, जिसका मतलब होता है समथिंग डन, समथिंग दैट आर एग्जिस्ट, आर इज, आर ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज फैक्ट। रियल, समथिंग जो रियल हो। कुछ और वर्ड हैं फिक्शन। फिक्शन भी फैसियो से मिलकर ही बना है, जिसका मतलब होता है समथिंग मेड अप या इन्वेंटेड। मैन्युफैक्चर भी दो रूट से मिलकर बना है, मैनस प्लस फैक्सियो, जिसका मतलब होता है टू मेक बाय हैंड या टू प्रोड्यूस, टू फैब्रिकेट। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इज मेड बाय ह्यूमन आर्ट रेदर देन ऑकरिंग इन नेचर। आर्टिफिशियल दैट इज आर्ट प्लस फिक प्लस एडजेक्टिव सफिक्स। सो फिक का मतलब होता है टू मेक, आर्ट मतलब बाय आर्ट, मेक बाय आर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज क्लैरिफाई। क्लैरिफाई में फाई सफिक्स जुड़ा है, जो कि एक वर्ब सफिक्स है, और फाई का मतलब होता है टू मेक, सो क्लैरिफाई का मतलब हो गया टू मेक क्लैरिफाई। सिंप्लीफाई का मतलब हो गया टू मेक सिंपल। लिक्विफाई का मतलब हो गया टू मेक लिक्विड। एंड मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब हो गया टू मेक लार्ज। यहाँ पे जो एक रूट होता है मैग्नस, मैग्नस, मैग्नस का मतलब होता है लार्ज। इस मैग्नस रूट का मतलब होता है लार्ज। और सो मैग्नीफाई का मतलब हो गया टू मेक लार्जर, किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देना। सो गाइज, ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।